हेलो दोस्तों, हैप्पी टू सी यू अगेन एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक में लेकर आया हूँ जिससे आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों ये टेक्निक है डीप स्लीप टेक्निक। दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि जब आपकी नींद अगर पूरी नहीं हो रही है, आपके अंदर अगर स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, तो इससे होगा ये कि आपके शरीर में साइटोकिन्स नाम के जो प्रोटीन्स हैं वो बनना बंद हो जाएंगे। और जब साइटोकिन्स नहीं बनेंगे तो आपकी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर सकती, इन्फ्लेमेशन से फाइट नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि अगर आपके अंदर स्लीप डिसऑर्डर्स हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल हमेशा हाई रहेगा, आप हमेशा F3 मोड में रहेंगे, यानी कि फाइट फ्लाइट और फ्रीज मोड में रहेंगे, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमेशा आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि साइटोकिन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे और दूसरा आपका जो F3 मोड है वो एक्टिवेटेड रहेगा। इन दोनों ही कंडीशन में आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक रहेगा, आप बार बार इन्फेक्शन को ले लेंगे, या फिर इन्फेक्शन अगर एक बार हो गया तो वो ईजिली निकलेगा नहीं और उसके सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड रहेंगे और आपको ज़्यादा पेन महसूस होगा। आज की लाइफस्टाइल ऐसी है जहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर आ चुका है। अमेरिका में तो 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो स्लीपिंग पिल का सहारा लेते हैं नींद आने के लिए, और इंडिया में भी अब ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक एपिडेमिक की तरह ही फैल रहा है जहाँ पे लोगों में स्लीप डिसऑर्डर हैं। ऐसा माना जाता है कि हर 4 में से 1 इंसान को किसी ना किसी तरीके से स्लीप प्रॉब्लम्स हैं या फिर स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। जितने स्लीप डिसऑर्डर्स आपके बढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, उतना ही आप इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएंगे और बार बार मौसम चेंज हुआ, सर्द गर्म हुआ, हर प्रकार की चीज़ आपको बार बार इन्फेक्ट करती रहेगी। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करना। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप अपनी स्लीप क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला तरीका तो ये अपनी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने का कि आप अपना सोने का और उठने का टाइम फिक्स कर दीजिए। यू शुड फिक्स अप योर टाइम। आपके सोने का और उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं सुबह कितनी बजे उठना है इसका गोल तो लेते हैं, लेकिन सुबह एनर्जाइज्ड और रिफ्रेश्ड और रिचार्ज उठने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रात को सोते कितनी बजे हैं। तो लोग वेकिंग टाइम तो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन लोग बेड टाइम कैलकुलेट नहीं करते कि सोने का टाइम आपका क्या है। तो डॉक्टर ब्रूस जो कि स्लीप डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपका सुबह उठने का टाइम है 7 o'clock, अगर आप 7 बजे सुबह उठते हैं तो आपके सोने का टाइम है 11:30। ये कैलकुलेट कैसे हुआ इसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि एक इंसान 90 मिनट की 5 फेजेस में 5 साइकिल में सोता है। तो आप जब नींद निकालते हो तो वो 5 फेजेस में होती है। 90 मिनट के 5 साइकिल आप पूरे करते हो, तो 90 मिनट के 5 साइकिल मतलब 450 मिनट्स, यानी कि 7.5 आवर्स। तो अगर आप 7:30 बजे रोज उठते हो इसका मतलब है आपका बेड टाइम है 12 बजे। अगर आप 6 बजे अगर रोज उठते हो तो आपका बेड टाइम है 10:30 बजे। तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को मेंटेन रखना है कि 7.5 घंटे की नींद पूरी हो जाए और आपका वेकिंग टाइम और स्लीपिंग टाइम अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना है। अब आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप जब सुबह उठते हैं तो आप एनर्जाइज फील नहीं करते, आंखों में जलन रहती है, थकान रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता और एक स्ट्रेस और एक रिजिडिटी सी बॉडी में महसूस होती है। ये ज़्यादातर इसलिए होती है कि आप अपनी स्लीपिंग साइकिल के बीच में उठ गए। आपकी 90 मिनट की साइकिल थी लेकिन आप 45 मिनट में ही उठ गए। तो ऐसे केसेस के अंदर कई बार होता है कि आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती और आप डीप स्लीप में नहीं जाते हैं। तो पहला तरीका तो यह है दोस्तों कि आप अपने उठने का टाइम फिक्स कर लीजिए और आप अपना सोने का टाइम फिक्स कर लीजिए। और वो कैसे होगा? 90 मिनट के 5 साइकिल यानी कि 7.5 घंटे की नींद आपको लेनी है। ये फर्स्ट तरीका रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैं सोने का टाइम कैसे फिक्स करूं, मुझे रात को लेट तक जागने की आदत है, मैं किस तरीके से सोने का टाइम फिक्स करूं या उस टाइम पे मुझे नींद आए इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? दोस्तों एक अच्छी नींद की शुरुआत सोने के बाद नहीं होती। सोने के लिए जो आप प्रिपरेशन करते हो, आपके नाइट हैबिट्स क्या हैं, आपके इवनिंग हैबिट्स क्या हैं, वो सब डिसाइड करते हैं कि आपकी नींद की क्वालिटी क्या रहने वाली है। तो अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, मैं कुछ टिप्स आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये कि आप अगर 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे आपकी आखिरी मील होगी, यानी कि 3 घंटे पहले आप खा सकते हैं। यानी कि आपके खाने में और आपके सोने में 3 घंटे का मिनिमम गैप रहना चाहिए। 3 घंटे पहले तक ही खाना अलाउड है। तो अगर 10 बजे का टाइम है तो 7 बजे आपकी आखिरी मील हो जानी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2,
आप इस पीरियड में कोई अल्कोहल का कंजप्शन या फिर ये जो स्टिमुलेंट्स होते हैं, कॉफी हो गया या फिर टी हो गया, इस प्रकार के जो स्टिमुलेंट्स हैं, इस स्टिमुलेंट को आप नहीं लेंगे इस पीरियड के दौरान। तो 3 घंटे इज द मैक्सिमम लिमिट जब आप खाना खा सकते हैं। 3 घंटे पहले लास्ट मील ले लेनी है, कोई अल्कोहल या कोई स्टिमुलेंट आपको नहीं लेना है। 1 घंटा पहले आपको अपना मोबाइल छोड़ देना है, आप अपने मोबाइल से दूर हो जाएंगे। नींद जब भी आपका बेड टाइम है उससे 1 घंटा पहले आप अपने मोबाइल को अपने आप से दूर कंप्लीटली कर देंगे। एक और चीज आप कर सकते हैं, यू कैन प्ले अल्फा म्यूजिक। आप एक इंस्ट्रूमेंटल अल्फा म्यूजिक लाइट साउंड में बजा सकते हैं, जिससे आपकी नींद की क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप एक पेन और एक पेपर अपनी बेड के पास में रखिए। कई बार ओवर थिंकिंग लोगों को होती है, बहुत सारे विचार आपके दिमाग में एक डायरिया की तरह चलते रहते हैं जो कंट्रोल में ही नहीं आते, जिसकी वजह से लोगों को नींद नहीं आती। तो जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, उस टाइम पे वो नोटपैड ले लीजिए, वो पेन ले लीजिए और फटाफट से अपनी थॉट्स को पेपर पे डाल दीजिए, उस पर वॉमिट कर दीजिए। इससे होगा ये कि आपके ब्रेन में स्पेस बनेगी और स्पेस बन के आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं, इन तरीकों को आप अप्लाई कीजिए, आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। 3 घंटा पहले लास्ट मील ले लेनी है, अल्कोहल या स्टिमुलेंट्स का 3 घंटे पहले यूज़ नहीं करना है, 1 घंटा पहले अपना मोबाइल छोड़ देना है, एक पेन और पेपर साथ में रखना है कि कोई भी ओवर थिंकिंग आ रही है तो उस पेपर में फटाफट लिख के उसको ख़त्म कीजिए और आप एक लाइट अल्फा म्यूजिक चला सकते हैं। एक और चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप सोने से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले शावर ले लीजिए। कोल्ड शावर नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल वाटर में होनी चाहिए। कोल्ड शावर लिया तो बॉडी एनर्जाइज हो जाएगी। तो रेगुलर वार्म वाटर या फिर रेगुलर वाटर में आप शावर ले लीजिए। डार्कनेस रखिए, रूम को जितना डार्क कर सकते हैं उतना डार्क अपने रूम को रखिए, आपकी स्लीप क्वालिटी उतनी ज़्यादा बेटर होगी। तो दोस्तों ये बात रही, अगर स्लीप क्वालिटी आपने इंप्रूव करी, इन टेक्निक्स को आप फॉलो करेंगे, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं, इसमें कुछ भी एसोटेरिक नहीं है। आप सिंपल टेक्निक्स हैं, आप इनको फॉलो कीजिए, आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपके स्लीप पैटर्न्स अच्छे होंगे। जैसे स्लीप पैटर्न अच्छे होंगे, साइटोकिन ज़्यादा रिलीज होगा, स्ट्रेस रिस्पॉन्स डाउन होंगे और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। तो आज से ही ये टास्क लीजिए, पेन एंड पेपर लेकर के अपना स्लीपिंग रूटीन बनाइए कि आपका नाइट रूटीन क्या है, अपना बेड टाइम और वेकिंग टाइम कैलकुलेट कीजिए और कल सुबह से इसको प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।